जरा सोचिए, एक ऐसे दस्तावेज के बारे में जो हमारी जानी पहचानी दुनिया से कहीं परे एक छिपी हुई दुनिया का नक्शा बताता हो। आज हम इसी रहस्यमयी सफर की कहानी को समझने की कोशिश करेंगे। आइए शुरू करते हैं। तो कहानी शुरू होती है बस इन दो निर्देशांकों से। 69 डिग्री दक्षिण, 39 डिग्री पूर्व। ये सिर्फ नंबर नहीं है, ये एक पहेली का पता है। एक ऐसा पता जो हमें पृथ्वी के सबसे सर्द, सबसे वीरान कोने की तरफ ले जा रहा है। ये निर्देशांक हमें ले जाते हैं अंटार्कटिका, मतलब धरती का वो कोना जहां इंसान तो कम है, पर रहस्य उनसे कहीं ज्यादा। एक ऐसी जगह जो अपनी सफेद बर्फीली चादर के नीचे न जाने क्या क्या राज छुपाए बैठी है। तो पहला हिस्सा है बर्फ के नीचे का दरवाजा। अब कहानी में हमारा जो नैरेटर है, उसे बर्फ के बीचों बीच एक छिपा हुआ दरवाजा मिलता है और वो उसे खोल देता है। ये वो पल है, वो दहलीज, जहां हमारी दुनिया और एक बिल्कुल अनजान दुनिया के बीच का पर्दा हट जाता है। और दरवाजे के उस पार जो दुनिया है, वो हमारी सोच से बिल्कुल अलग है। सोचिए, एक ऐसी जगह जहां टेक्नोलॉजी, कोई मशीन या गैजेट नहीं, बल्कि हवा की तरह है, हर तरफ, हर चीज में मौजूद। अब आते हैं दूसरे हिस्से पर, दिमागों को जोड़ने वाला नेटवर्क। जैसे ही उस दुनिया में कदम रखा जाता है, सबसे पहले नजर पड़ती है एक बहुत बड़े एंटेना पर, इतना विशाल कि उसका सिग्नल पूरी दुनिया के हर कोने तक पहुंचने की ताकत रखता है। इसका साइज ही हैरान कर देने वाला है। लेकिन असल बात ये नहीं है कि वो कितना बड़ा है। जैसा कि यहां लिखा है, यह सिर्फ एक सिग्नल नहीं था, ये दिमागों को जोड़ने वाला एक नेटवर्क था। मतलब ये कोई आम रेडियो सिग्नल या इंटरनेट नहीं है, ये तो कुछ और ही है। तो सवाल उठता है कि ये माइंड कनेक्टिंग नेटवर्क आखिर है क्या? देखिए, इसे ऐसे समझ सकते हैं कि ये एक ऐसा सिस्टम है जो लोगों के दिमाग, उनकी चेतना को सीधे एक दूसरे से जोड़ देता है, और ये सब हमारी आम समझ के स्तर से कहीं ऊपर होता है। तीसरा हिस्सा, दो दुनियाओं के चौकीदार। सवाल ये है कि इस जगह को कंट्रोल कौन करता है? और ये वाकई चौंकाने वाली बात है कि दरवाजे के उस पार नैरेटर का स्वागत करने के लिए कौन खड़ा था? अरबपतियों का एक ग्रुप। जी हाँ, वही लोग जो हमारी दुनिया में दौलत और ताकत के शिखर पर हैं। लेकिन उनके चेहरों पर एक बहुत ही अजीब सा भाव था। एक तरफ उनकी आंखों में डर था और दूसरी तरफ उम्मीद भी। ऐसा लग रहा था मानो वो किसी बहुत बड़ी चीज की रखवाली कर रहे हैं, पर साथ ही किसी बड़े बदलाव का इंतजार भी। और फिर उनमें से एक बोलता है, हम तुम्हारा इंतजार कर रहे थे, तुम ही वो हो जो इन दोनों दुनियाओं के बीच आ जा सकते हो। मतलब साफ था, नैरेटर का वहां पहुंचना कोई हादसा नहीं था, बल्कि उनकी एक तय भूमिका थी। और हाँ, ये दुनिया कोई वीरान जगह नहीं है। वहां बाकायदा मीटिंग्स होती हैं, पार्टियां होती हैं, और तो और नई इमारतों का कंस्ट्रक्शन भी चल रहा है। मतलब एक जीती जागती, आगे बढ़ती हुई दुनिया। लेकिन ये सब देखने के बाद भी नरेटर के दिमाग में एक बहुत बड़ा सवाल घूमता रहता है। ये लोग आखिर हैं कौन? क्या ये सच में इंसान हैं या फिर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से बनाए गए सुपर ह्यूमन? और अब कहानी का आखिरी हिस्सा, वापसी का गुप्त कोड। तो हमारा नरेटर वापस अपनी दुनिया में लौट आता है। वही दुनिया जहां हम सब अपनी रोज की जिंदगी में छोटी छोटी चीजों में उलझे हुए हैं। उस अनोखे अनुभव के बाद ये दुनिया कितनी साधारण लग रही होगी। लेकिन अब एक सच सामने आ चुका है, और वो ये कि इंसान उस दूसरी दुनिया में जा सकते हैं। जी हां, उस दरवाजे को पार करना मुमकिन है। लेकिन वहां जाने की कुछ शर्तें हैं। एक मानसिक अनुमति चाहिए, एक खास कोड चाहिए, और एक खास तरह की सोच होनी चाहिए। मतलब ये कोई फिजिकल दरवाजा नहीं है जिसे कोई भी खोल दे। असली ताला तो दिमाग में लगा है। और यहीं पर यह पूरी कहानी हमें एक बहुत बड़े सवाल के साथ छोड़ जाती है कि अगर ये दरवाजा वाकई में है, तो आज की दुनिया में वो कौन है जिसके पास इसे खोलने वाली मानसिकता होगी? जरा सोचिए।